नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि हमारी प्लेट में रखा खाना शरीर के अंदर जाकर एक पावर हाउस कैसे बन जाता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये सवाल मन में आता है ना, कि हर निवाले के साथ अंदर एक यात्रा शुरू होती है। तो आज हम इसी सफर को बिल्कुल करीब से देखेंगे, एकदम सेल के लेवल तक जाकर, कि आखिर खाना हमारे शरीर के लिए ईंधन बनता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पोषण या न्यूट्रिशन है क्या। देखिए, ये सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है। इसको ऐसे समझिए, जैसे शरीर एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट है। पोषण वो पूरा प्रोसेस है जो खाने को, यानी रॉ मटेरियल को, एनर्जी और ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदलता है, ताकि शरीर बनता रहे, अपनी मरम्मत करता रहे और जिंदगी चलती रहे। सही मायनों में ये हमारे होने की बुनियाद है। तो फिर सवाल यह है कि हम खाते ही क्यों हैं? क्या बस इसलिए कि पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर एक हाई परफॉर्मेंस इंजन जैसा है, जिसे लगातार सही तरह के फ्यूल की जरूरत पड़ती है। मोटे तौर पर देखें तो खाने के 3 बड़े काम हैं। पहला, एनर्जी देना, जिससे हम दिन भर के सारे काम कर पाते हैं। दूसरा, शरीर को बनाना, यानी ग्रोथ और मसल्स को मजबूत करना। और तीसरा, हमारी हिफाजत करना, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत देना। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी आखिर बनती कैसे है। हमारे शरीर के अंदर ना खरबों छोटी छोटी एनर्जी की फैक्ट्रियां हैं, जिन्हें हम सेल्स या कोशिकाएं कहते हैं। और इन सभी खरबों सेल्स का बस एक ही मिशन है, हम जो भी खाते हैं उसे एक बहुत ही खास एनर्जी मॉलिक्यूल में बदल देना। इसी मॉलिक्यूल में हमारे शरीर के हर काम का असली राज छिपा है। और ये मॉलिक्यूल है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में एटीपी कहते हैं। इसे आप शरीर की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए। जैसे कुछ खरीदने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही हमारे सेल्स कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करते हैं। जब इसका एक केमिकल बॉन्ड टूटता है तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी से हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी मशीनरी चलती है। तो ये एटीपी बनता कैसे है? सोचिए, ये एक 3 स्टेप की असेंबली लाइन है। पहले स्टेप में, यानी ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जिससे थोड़ी सी एनर्जी बनती है। दूसरे स्टेप, क्रेब्स साइकिल में, उन टुकड़ों को फाइनल स्टेज के लिए तैयार किया जाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जबरदस्त स्टेप, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ढेर सारी एटीपी तैयार हो जाती है। अच्छा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है, और इसका क्रेडिट जाता है एंजाइम्स को। एक बहुत अच्छी मिसाल है कि एंजाइम ना केमिस्ट्री के लिए डिस्काउंट कूपन जैसे होते हैं। मतलब इनके होने से वही काम बहुत ही कम एनर्जी खर्च करके हो जाता है। इसी वजह से हमारी एनर्जी फैक्ट्री बिना रुके, बिना थके काम करती रहती है। और इस पूरी असेंबली लाइन का नतीजा क्या निकलता है? जरा ये नंबर देखिए, 38। जी हाँ, ग्लूकोज के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से शरीर 38 यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल तक बना सकता है। ये हमारे शरीर की एनर्जी बनाने की कमाल की एफिशिएंसी को दिखाता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हमारा शरीर एक शानदार एनर्जी फैक्ट्री है। लेकिन किसी भी फैक्ट्री की तरह फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कच्चा माल कैसा डाला जा रहा है। और यहीं पर असली सवाल आता है कि हमें क्या खाना चाहिए, यानी हमारे लिए सही डाइट का ब्लूप्रिंट क्या है। चलिए 2 मशहूर डाइटरी गाइड्स की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है यूएसडीए का माई प्लेट, जो बस कहता है अनाज खाओ। लेकिन दूसरी तरफ है हार्वर्ड का हेल्दी ईटिंग प्लेट, जो ज्यादा साफ साफ बताता है। ये साबुत अनाज जैसे दलिया या ब्राउन राइस पर जोर देता है और कहता है कि मैदे जैसी रिफाइंड चीजें कम खाओ, क्योंकि ये शरीर में जाकर सीधे शुगर की तरह काम करती हैं और ब्लड शुगर को गड़बड़ा सकती हैं। अब प्रोटीन की बात करते हैं। माई प्लेट के प्रोटीन वाले हिस्से में कुछ भी हो सकता है, ये अच्छे और बुरे सोर्स में कोई फर्क नहीं बताता। वहीं हार्वर्ड का प्लेट साफ साफ कहता है कि मछली, चिकन, बीन्स और नट्स जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनो, और रेड मीट कम करो। प्रोसेस्ड मीट से तो बचो ही, क्योंकि कई स्टडीज में इन्हें बीमारियों के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है। सब्जियों के मामले में भी एक बड़ा जरूरी फर्क है। माई प्लेट आलू को बाकी सब्जियों के साथ एक ही कैटेगरी में रखता है, लेकिन हार्वर्ड का प्लेट कहता है कि आलू को थोड़ा लिमिट में खाओ। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्च शरीर में बहुत जल्दी पचता है और ब्लड शुगर को ठीक वैसे ही बढ़ा सकता है जैसे चीनी या मैदा। और आखिर में ड्रिंक्स और फैट्स। माई प्लेट हर खाने के साथ डेयरी लेने की सलाह देता है, लेकिन मीठे ड्रिंक्स और टेलों पर कुछ नहीं कहता।
दूसरी तरफ हार्वर्ड का प्लेट पानी को सबसे जरूरी बताता है। खाने में जैतून जैसे हेल्दी तेल शामिल करने की सलाह देता है और मीठे ड्रिंक्स से तो दूर ही रहने को कहता है। तो जब इतनी अलग अलग सलाह मौजूद हैं, तो फिर सच और मिथक के बीच का फर्क कैसे पता चले? आज के जमाने में ये समझना शायद सबसे जरूरी स्किल है। ये बात देखिए 1900 में कही गई थी, 100 साल से भी ज्यादा पहले, लेकिन ये आज भी कितनी सटीक है। ये हमें याद दिलाती है कि विज्ञान और झूठे दावों के बीच की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। हमेशा से ही लोग आसान जवाब और जादू इलाज की तलाश में रहते आए हैं। तो यहाँ दो नजरिए आमने सामने हैं। एक है वैज्ञानिक तरीका, जो सालों की पढ़ाई, सबूतों और वेरीफाइड फैक्ट्स पर टिका है। ये धीमी लेकिन ठोस तरक्की का रास्ता है। और दूसरा है वो जादुई फॉर्मूले वाला नजरिया, जो अक्सर किसी एक गुप्त इलाज का दावा करता है और सिर्फ विश्वास पर चलता है, सबूतों पर नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि अच्छी सेहत कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये साइंस पर आधारित सिद्धांतों को लगातार अपनी जिंदगी में अपनाने का नाम है। ये एक ब्लूप्रिंट है, कोई शॉर्टकट या सीक्रेट नहीं। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जानकारी के इस पूरे समंदर में ये पूछना बहुत जरूरी है, जब हम अपनी सेहत का नक्शा बना रहे हैं तो हम किस ब्लूप्रिंट पर भरोसा कर रहे हैं? उस पर जो दशकों की वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है, या किसी सुनी सुनाई बात पर? ये फैसला हम सभी को खुद करना है।